बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूज़ ऑफ द क्लास 3। हमारे ये चलते हैं आगे। आपने देखा होगा कि ये रिच क्या है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये रिच क्या है। तो रिच जब हम बात करते हैं तो पूछेंगे तो आप बताएंगे भाई रिच तो एडजेक्टिव है। और जब हम रिच के आगे ये लिख देते हैं जैसे ना रिच मैन, तो मैन तो ये नाउन हो गया और ये इसका एडजेक्टिव हो गया। मतलब रिच एडजेक्टिव है जो मैन नाउन की विशेषता बतलाता है कि रिच मैन धनी व्यक्ति। ठीक है। अब अगर मैं इस मैन को हटा दूं, हटा दिया, अब रिच अकेला रह गया। अब यहां पर आ जाइए, अगर हम इसके पहले दा लगा देंगे ना, तो द रिच माने हो जाएगा धनी लोग। क्या हो जाएगा? धनी लोग। समझ रहे हैं? और द रिच, इसमें धनी लोग बहुवचन के रूप में हमेशा प्रयोग होगा। धनी लोग, इसलिए हमने यहां पर आर लगाया। क्या लगाया? आर लगाया। क्योंकि द रिच, जब एडजेक्टिव के पहले अगर हमने आर्टिकल दा का प्रयोग कर दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा धनी लोग, और ये प्लूरल में हमेशा इस्तेमाल होगा। तो प्लूरल के आधार पर, माने बहुवचन के आधार पर, हम इज ना लगा करके हम आर लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन। जब कभी भी एडजेक्टिव के साथ प्रॉपर नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे देखिए, ये क्या है? शिल्पा। शिल्पा है प्रॉपर नाउन। व्हाट इज दैट? प्रॉपर नाउन। और लिटिल क्या है? अब शिल्पा की विशेषता ये शब्द बता रहा है लिटिल, माने छोटी शिल्पा इज ए शाई गर्ल। छोटी शिल्पा है शर्मीली लड़की। ठीक है। तो अब आपको ये समझना होगा कि जब हमने कहा ना कि एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, देखिए ये एडजेक्टिव है और ये प्रॉपर नाउन है। जब ऐसा स्ट्रक्चर में वाक्य में बनाने को मिले तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। इसके बाद हम आपको अगला एक और बात बता रहे हैं कि मान लीजिए आप बाज़ार गए, आपने कहा कि केले कैसे बेचे जाते हैं, या सब्जी कैसे बेची जाती है, या कोई कैसे बेची जाती है, कुछ भी, दूध कैसे बेचा जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम कोई कपड़ा वगैरह खरीदते हैं ना, तो जैसे हमने कहा कि भाई ये 50 रुपये पर मीटर कपड़ा है, या शर्ट 50 रुपये मीटर बिकता है। शर्ट क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। तब हम वहाँ पर बाय द मीटर लगाएंगे। मीटर से बिकता है तो बाय द मीटर लगाएंगे। यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। अगर हमें दर्जन के हिसाब से कोई चीज़ बिकती है या दर्जन के हिसाब से कोई चीज़ खरीदी जाती है तो हम उसको कह सकते हैं बाय द डोजन, माने दर्जन के, दर्जन से। और जब हम किलोग्राम से कोई बात करते हैं, किलोग्राम से तौल की बात करते हैं, माप तौल की बात करते हैं, तो फिर उसमें बाय द किलोग्राम आता है। दा जरूर आएगा। बाय द किलोग्राम, बाय द डोजन और बाय द मीटर।
माप तौल में हमेशा यह ध्यान रखिए कि जब हम मीटर की बात करते हैं तो हमें बाई द मीटर कहना पड़ेगा। अगर हम दर्जन की बात करते हैं तो हमें बाई द डोजन कहना पड़ेगा। अगर हम किलोग्राम्स की बात करते हैं तो बाई द किलोग्राम्स कहना पड़ेगा। ये आपका दा का प्रयोग है माप तौल के हिसाब से। इसके बाद आपने देखा होगा एक प्रॉपर नाउन जैसे गुप्ता गुप्ताज है, सरमाज है ना, और भी कोई ऐसे ग्रुप समुदाय हैं जो हम जिन्हें प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। अब ये सरमाज प्रॉपर नाउन है और ये गुप्ताज ये प्रॉपर नाउन है। ऐसे प्रॉपर नाउन को हम अगर प्लूरल में इस्तेमाल करना चाहें यानी बहुवचन में, तो बहुवचन अगर बनाते हैं तो हमें पहले दा प्रयोग करना पड़ेगा और ये एस इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ऐसे हमने दा इस्तेमाल किया और ये हमने ये एस गुप्ताज। जब कभी भी हम गुप्ता को या शर्मा को बहुवचन में लिखते हैं ना तो एस लगाना पड़ेगा, शर्मास गुप्तास। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है वो तभी सही होगा जब उसके पहले हम दा लगाएंगे, ये आर्टिकल, ये आपको ध्यान रखना है यूज में। इसके बाद आपने ये तो पढ़ा ही होगा, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, है ना। यहाँ पे एक बात याद रखने की है, अगर अशोका द ग्रेट ये क्या है, अशोका ये नाउन है और अकबर क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है। अशोका द ग्रेट, अगर अशोका नाउन है और इसके बाद ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। ग्रेट ये भी है और ग्रेट ये भी एडजेक्टिव है। अब हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है कि नाउन के बाद अगर एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आफ्टर नाउन, एडजेक्टिव नाउन के बाद आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अशोका ग्रेट नहीं होगा। अशोका ग्रेट होगा वो गलत हो जाएगा, या फिर हम कहें अकबर ग्रेट, नहीं गलत है। तो सही क्या होगा, इस एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग हो जाएगा और हो जाएगा अशोका द ग्रेट। ठीक उसी प्रकार अकबर द ग्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से जब कभी भी नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव आए तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, तब वो वाक्य सही होगा। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी रैंक हैं, रैंक माने ऊंचे पद, जैसे हम कहें द प्रिंसिपल माने प्राचार्य, बड़ी पोस्ट है। हम कहें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माने बड़ी पोस्ट है। जैसे हम कहें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बड़ी पोस्ट है। ऐसी बड़ी पोस्टों के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द प्रिंसिपल, बिकॉज प्रिंसिपल इज ए हाई रैंक पोस्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाई रैंक पोस्ट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द इज यूज्ड बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट रैंक। ओके, सो इसके बाद हम आगे बताना चाहेंगे कुछ ऐसी घटनाएं हैं अपने इतिहास में, हिस्टोरिकल कुछ इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स के आगे हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा द बैटल ऑफ पानीपत माने पानीपत का युद्ध, द म्यूटिनी ऑफ 1857 1857। तो जहाँ कभी भी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में अगर बताया जाए तो उसके पहले हम उस इवेंट के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बिफोर
बिफोर डेट एक और इम्पोर्टेंट है जो लास्ट में है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यदि कहीं डेट लिखना पड़े, जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 15th of August 1947, तो ये दा जो है ना डेट के पहले आएगा, ऐसी तारीखों से पहले। तो बच्चों, आज का मेरा ये तीसरा क्लास जिसमें मैंने आपको यूज़ ऑफ द बताया, और अभी एक क्लास आगे मैं और बताऊंगा जिसमें दा का प्रयोग लगभग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम ग्रामर में और भी आगे टॉपिक्स पे बात करेंगे, और भी टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, और मैं ग्रामर की क्लासेस पूरी की पूरी ग्रामर करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। और जो व्यक्ति इस वीडियो को लगातार देख करके फ़ायदा उठाना चाहें तो वो उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।